आर्सेनिक, ये नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, जहर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही जहर इतिहास में एक शक्तिशाली दवा के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ हो। है ना चौंकाने वाली बात। तो चलिए आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसी विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्सेनिक के उस रूप को समझना होगा जिससे सब वाकिफ हैं, एक जानलेवा जहर। आर्सेनिक वैसे तो प्रकृति में पाया जाने वाला एक तत्व है, लेकिन इसके जो यौगिक हैं, जैसे कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जिसे हम आम तौर पर आर्सेनिक के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। तो सवाल उठता है, ये कितना जहरीला है? स्रोत के अनुसार एक वयस्क इंसान की जान लेने के लिए सिर्फ 100 मिलीग्राम ही काफी है, मतलब एक चुटकी से भी कम। और अगर कोई लंबे समय तक इसके संपर्क में रहे तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे दिल की बीमारियां, दिमाग को गंभीर नुकसान, लिवर और किडनी की समस्याएं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और यहाँ तक कि कई तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी खतरा नहीं है। असल दुनिया में ताइवान, चिली, भारत और चीन जैसे देशों में दूषित पानी की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों के इस जहर के संपर्क में आने की दुखद घटनाएं हो चुकी हैं। तो बात साफ है, आर्सेनिक एक बहुत ही गंभीर जहर है। लेकिन कहानी में अब आता है एक जबरदस्त मोड़। इसकी इतनी जहरीली प्रकृति के बावजूद आर्सेनिक का दवा के रूप में इस्तेमाल का एक लंबा और बाकायदा दर्ज किया हुआ इतिहास है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। ये कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि पूरे 4000 साल लंबा है। सोचिए, 2000 ईसा पूर्व से ही इसे दवा और जहर दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। हिपोक्रेट्स से लेकर 18वीं सदी के मशहूर फाउलर सॉल्यूशन तक ये हमेशा चर्चा में रहा। 1910 में तो ये सिफिलिस का मुख्य इलाज बन गया था। और फिर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है 1970 के दशक में। चीन के वैज्ञानिकों ने पाया कि ये एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, जिसे हम APL कहते हैं, मतलब एक खास तरह के ब्लड कैंसर के खिलाफ गजब का असरदार है। और जानते हैं इसी खोज का नतीजा क्या हुआ? साल 2000 में अमेरिका की FDA ने APL के इलाज के लिए आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को बाकायदा मंजूरी दे दी। तो एक जहर आखिर दवा बनता कैसे है? होम्योपैथिक सिद्धांतों की माने तो इसका सारा राज इसे तैयार करने के तरीके में छुपा है। ये सवाल आना लाजमी है कि भाई, एक जानलेवा जहर को एक इलाज में आखिर बदला कैसे जा सकता है? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है आर्सेनिकम एल्बम की। ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से ही बनी एक होम्योपैथिक दवा है, जिसे होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हानेमन ने दुनिया के सामने रखा था। तो चलिए जरा देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। ये प्रोसेस 3 मुख्य स्टेप्स में होता है। शुरुआत होती है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से। फिर इस पदार्थ को बार बार पानी या अल्कोहल में घोला जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण यानी डाइल्यूशन। और हर बार घोलने के बाद उस मिक्सचर को बहुत जोर से हिलाया जाता है, जिसे सक्शन या सकशन कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया पैरासेल्सिस के उस मशहूर कथन को सच करती है कि खुराक ही जहर बनाती है। मतलब ये विचार कि किसी चीज की मात्रा ही ये तय करती है कि वो जहर है या दवा, यही होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है। तो एक तरफ इसका जहरीला इतिहास और दूसरी तरफ ये अनोखी तैयारी की प्रक्रिया। इन सब के बाद आज का मॉडर्न रिसर्च आर्सेनिकम एल्बम के बारे में क्या कहता है? जो स्टडीज इस समीक्षा में बताई गई हैं, उनमें हमें मिले जुले नतीजे देखने को मिलते हैं। जैसे पौधों पर हुए अध्ययनों के परिणाम कुछ साफ नहीं थे। जानवरों पर किए गए मॉडल्स में ये पाया गया कि ये आर्सेनिक के जहरीले असर को कम करता है और ट्यूमर के ग्रोथ को भी धीमा करता है। और जहां तक इंसानों पर हुए क्लिनिकल स्टडीज की बात है, तो इसे अस्थमा, दस्त और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए असरदार बताया गया है। अच्छा, कोविड-19 महामारी के दौरान भी इसका नाम काफी उछला। भारत के आयुष मंत्रालय ने इसे एक बचाव के उपाय के तौर पर सुझाया था। और एक स्टडी में तो ये भी कहा गया कि खास ग्रुप पर इसका 83.43% तक का सुरक्षात्मक असर देखा गया। लेकिन यहाँ 1 मिनट रुककर पूरी बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्रोत ये साफ साफ कहता है कि ये सिर्फ एक सुझाव था, कोई ऑफिशियल एंडोर्समेंट नहीं। और ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है कि वैज्ञानिक समुदाय में इस पर अभी तक कोई एक राय नहीं है। मतलब किसी भी पक्के नतीजे पर पहुंचने से पहले इसकी असरदारिता को साबित करने के लिए और भी बहुत कड़े और बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है। होम्योपैथी में इलाज सिर्फ शरीर के लक्षणों पर आधारित नहीं होता। इसमें एक और बड़ा ही दिलचस्प पहलू है,
जिसे कहा जाता है आर्सेनिकम पर्सनैलिटी। होम्योपैथिक लिटरेचर के मुताबिक ये दवा उन लोगों को दी जाती है जिनमें कुछ खास तरह के मानसिक और भावनात्मक लक्षण दिखते हैं, जैसे कि अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता, मौत का गहरा डर, एक तरह की शारीरिक और मानसिक बेचैनी और एक बहुत ही क्रिटिकल स्वभाव। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो पूरे इंसान को एक साथ देखती है। तो लीजिए, हम घूम फिरकर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आ गए, जहर या इलाज। क्या बात सिर्फ उस पदार्थ की है या फिर बात खुराक की, उसे तैयार करने के तरीके की और यहाँ तक कि उस इंसान की भी है जिसे वो दिया जा रहा है? आर्सेनिकम एल्बम की ये कहानी हमें पदार्थ और हमारी समझ के बीच की इस बहुत ही बारीक और उलझी हुई रेखा पर सोचने के लिए मजबूर